कॉलेज कभी कभी बहुत बोरिंग हो सकते हैं। हर कोई पढ़ने के लिए एक्साइटेड नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ बेल बजने का ही इंतजार करते हैं। ये दोनों बहनें आज रात के लिए कॉलेज में छिपने वाली हैं। वो जानना चाहती हैं कि यहाँ क्लास के बाद क्या होता है, कि तुम सिक्योरिटी गार्ड की नजरों में मत आना। उसे ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने एक बार अपने सोल से सोप लगाकर हॉलवे में स्लाइड किया था। ऐसा लगा जैसे वो बर्फ पर फिसल रहा हो। फिर वो दीवार से टकरा गया। जेनी और एमा के पास एक प्लान है। वो कॉलेज में एक सीक्रेट रूम बनाने वाले हैं। चलो देखते हैं वो कैसे बनने वाला है। जाहिर है उन्हें डेस्क की जरूरत नहीं है। चलो इसे आराम से करते हैं ताकि स्लिपरी निक उठ न जाए। अब और अनकंफर्टेबल डेस्क नहीं। और जेनी को पेन भी मिल गया है। एमा को पेंट मत कर देना। वैसे उसे ग्राफिटी ज्यादा पसंद है। उसे उस तरह का आर्ट ज्यादा पसंद है। उसे हग्स भी पसंद है। आर्टिस्ट को हक मत करना, उसके हाथ साफ नहीं होते। एमा की फेवरेट शर्ट लगता है नए मास्टरपीस के लिए सही कैनवस है। प्रिंसिपल ऑफिस के कर्टेन्स को सिस्टर्स के सीक्रेट रूम में लगा दिया गया है। यहाँ का फ्लोर काफी मजबूत है। इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर स्लिपरी निक के पास उसके स्वीट ड्रीम्स के लिए बहुत सारे पिलोज हैं। हर एक सपना एक फेरी टेल जैसा है। बहनों को लगा कि वो कुछ पिलोज ले सकती हैं। जाहिर है उन्हें और भी चाहिए। और निक के सपने कंफर्ट के हिसाब से चलते हैं। लड़कियों को हर चीज सॉफ्ट और कंफर्टेबल चाहिए। जेनी को पिलो फाइट भी पसंद है। टीचर ऑफिस के डेस्क लैंप पर ई गर्ल्स का ध्यान पड़ा। सीक्रेट रूम में इसकी ज्यादा जरूरत है, पर ये किसी वजह से काम नहीं कर रहा। क्या परेशानी है? शायद से ये लाइट बल्ब है। जेनी को लगा इसे हिलाने से ये काम करने लगेगा, पर शायद प्लग लगाना ज्यादा बेहतर है। अच्छा आइडिया है। अब ठीक है। अब सीक्रेट रूम में परफेक्ट सेल्फी लाइटिंग है। पर जेनी ने लैंप उठाया और ले गई, तो उसकी बहन ने अपना खुद का लैंप बनाने का सोचा। कोई भी म्यूजिक क्लास में ट्रॉम्बोन वैसे भी नहीं बजाता, तो अगर एमा उससे लैंप बनाए तो किसी को परेशानी नहीं होगी। अब वो शांति से पढ़ सकती है। हे, जेनी सब कुछ खराब करने की कोशिश कर रही है। वो स्लिपरी निक को भी उठा सकती है, पर एमा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हेडफोन में म्यूजिक सुन रही है। बहनों को भूख लग रही है। उनके पास डिनर के लिए कुकीज है। जेनी उसे जल्दी से खाने को तैयार है, पर शांति से खाना मत भूलना, कहीं स्लिपरी निक उठ ना जाए। किसे पता था कुकीज इतनी आवाज करती हैं? अरे यार, निक उठ गया। वो शिकार पर निकला है और वो आज दूध के मग और कुकीज की तलाश कर रहा है, जो उसे किसी रीजन से चाहिए। वी बेयर बियर्स के साथ के लिए ये बिल्कुल सही मील है। तो क्या सारे एडल्ट सिर्फ न्यूज ही नहीं देखते? बहनें पहली बार जिम आई हैं। वैसे उसे बाइक बहुत पसंद है। वो सोच रही है जैसे वो उन सब लड़कों के सर पर चढ़ रही है जिसने उसे हर्ट किया। वो बहुत तेज चीयर कर रही थी। निक उन्हें पकड़ने वाला है, या फिर उसके अपने ही प्लान्स हैं जिम आने के। उसने अभी वर्कआउट करने का सोचा है। आपको विश्वास नहीं होगा, पर वो असल में अपने कपड़े उतार रहा है और उसने स्पोर्ट्स वियर ट्रेंड्स पहना हुआ है। एमा किसी तरह से जिम से जंप रोप चुरा लाई। इससे सीक्रेट रूम की सुंदर सी डेकोरेशन बन जाएगी। उसे लगता है उसके नाम से ज्यादा सुंदर और कुछ नहीं है। अब हर किसी को पता चलेगा कि ये सीक्रेट रूम किसका है। सिक्योरिटी गार्ड का काम बहुत ही मुश्किल और खतरनाक है। आपको हर समय लड़ने के लिए तैयार रहना होता है। जैसे कि हॉलवे में एक पिक्चर चल रही है। ये पहली बार नहीं है। कॉलेज एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बना है। निक को भूतों का बहुत एक्सपीरियंस है। उसका बचपन का दोस्त कैस्पर था। उसे भूतिया चीजों पर बहुत विश्वास है, पर उसे डोनट्स उससे भी ज्यादा पसंद है। एमा को शेल्फ पर एक चेस सेट मिला, पर बोर्ड नहीं है। निक ने सारे ब्लैक स्क्वायर्स को काटने की कोशिश की क्योंकि वो उसे परेशान करते थे। एमा को अपने लिए नया बोर्ड बनाना होगा और उसकी बहन उसमें मदद करेगी। पेंटर टेप से बॉक्सेस को मार्क करें। अब बस इसे पेंट करना है। एमा एक असली आर्टिस्ट है। वो आसानी से एक चेस बोर्ड ड्रॉ कर लेगी और अब हम खेल सकते हैं। किसकी स्ट्रैटेजी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एमा या जेनी की? जेनी के पास हमेशा जीतने के लिए खास प्लान है। ये गलत है, पर हाँ ये है तो है। जीत गई। स्लिपरी निक चक्कर लगाने जा रहा है। सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए।
वो बोर्ड पर बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर अपनी पिक्चर देखना चाहता है। ओह एमा, ये यहाँ कैसे आई? शायद निक ने कुछ ज्यादा ही डोनट्स खा लिए और उसे वहम हो रहा है। वो घबरा रहा है, उसे लगा वो भूत है। जैसे ही उसका चक्कर पूरा होगा वो सोने चला जाएगा और उसके प्लान बदल गए। किसी ने जिम में अपने फुटप्रिंट्स छोड़ दिए। लगता है ये हमारे डिटेक्टिव के लिए नया केस है। स्लिपरी निक फुटप्रिंट्स के पीछे जा रहा है। जब उसने सिर्फ अपने आप को वहाँ पाया तो वो हैरान हो गया। जैनिटर ने फुटप्रिंट साफ करने भी शुरू कर दिया। निक ने उसके यहाँ होने की उम्मीद नहीं की थी। उसका अंत अच्छा नहीं होगा। ये फाइट बहुत बुरी होने वाली है। दोनों ने अपनी पूरी जान लगा दी। जैनिटर को हमेशा से ही स्लिपरी निक पसंद नहीं है। गार्ड हमेशा गंदे पैरों के निशान छाप देता है। बहनें प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचने तक पूरे कॉलेज में घूमती रही। एमा को अंदर जाने में डर लग रहा है। वैसे भी दरवाजा बंद है, पर जेनी कभी हार नहीं मानती। ये उसका स्टाइल नहीं है। उसने निक की चाबियां चुराने का खतरनाक प्लान सोचा। लड़कियां बहुत बड़ा रिस्क उठा रही हैं। उन्हें कीज के साथ गार्ड को लाने से बेहतर कीज को अलग कर लेना चाहिए था। वो कभी भी उठ सकता है। एमा ने 6 महीने से अपने नीज को सुलाने की प्रैक्टिस की है। गेट खुल गया है। चलो चले। निक जब हॉल पे में उठा तो वो सरप्राइज हो गया, पर उसे उसकी आदत है। वो नींद में चलता है। जेनी हमेशा से ही किसी चीज की डायरेक्टर बनना चाहती थी। वो दिलों की लीडर है। लड़कियों ने गलती से सब कुछ दबा दिया और कैबिनेट हिलने लगा। वो डर गए हैं। ओह, अब समझ आया। प्रिंसिपल का खुद का सीक्रेट रूम है। तो क्या हुआ? सबको सीक्रेट रूम पसंद है। बहनों को ट्रूम ट्रिक वीडियोस देखना पसंद है। पर टैबलेट की बैटरी खत्म हो गई। वो भी गलत समय पर वो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। लड़कियों ने सोचा कि वो स्लिपरी निक के कंप्यूटर पर यूट्यूब देखेंगी, बिल्कुल स्लीपी निक की तरह। ओह, कार्टून्स बढ़िया है। अब तुम पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय कर सकती हो। बस सिक्योरिटी गार्ड नहीं उठना चाहिए। उप्स, लड़कियां पकड़ी जाने वाली थी। अगर निक उठा हुआ होता तो क्या होता? उसके सपने में वो एक हैप्पी मिनियन है। बहनों को उसके बैटन की जरूरत है और उसके लिए एक पॉप ट्यूब काफी रहेगी। लड़कियों ने खेलने का सोचा, पर स्लिपरी निक उठ गया। वो सरप्राइज था। उसे कब से पॉप ट्यूब चाहिए थी। खुशी की बात है, फेरी गॉड मदर ने उसकी विश सुन ली। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब जितनी लगती है उससे कहीं मुश्किल है। कभी कभी कप्स हमारे सामने से गायब हो जाते हैं। निक इसके लिए फिर घोस्ट को ब्लेम करेगा। वो अक्सर चीज इस्तेमाल करके वापस कर देते हैं। मग के साथ भी यही हुआ, पर उन्हें उसकी हैट क्यों चाहिए? निक को उसके बिना अच्छा नहीं लगता। वो डर गया। उसे अपनी रेपुटेशन के खोने का डर है। ओह, वापस आ गई, शुक्र है। और अब उसे चाबियां चाहिए। पर क्यों? भूत तो दीवारें पार कर जाता है ना? शायद ये भूत ना हो बल्कि ईगल्स और सॉफ्ट गर्ल सिस्टर हो। अब वो हर दरवाजा खोल सकती है, पर उन्हें चाबियां सजावट के लिए चाहिए। उन्होंने अपने गार्डलैंड के लिए एक लैम्पशेड बनाया। निक के पोस्ट के सारे सिक्योरिटी कैमरे में कुछ न कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं। ये तो भूत है। वो डर गया, पर खुशकिस्मती से ये बस एक बुरा सपना था। उसे स्टीफन किंग पढ़ना बंद करना चाहिए। वो बस सपने ही नहीं देख रहा बल्कि उसे वहम भी हो रहा है। निक कंफ्यूज हो चुका है कि क्या असलियत है और क्या सपना है। कॉरिडोर में वो अस्थि के भूतों से टकरा गया। खैर, ये तो बस जेनी और एमा है जो चादरों में फंस गई थी। तो स्लिपरी निक ने ये मुश्किल केस सॉल्व कर दिया, क्योंकि वो एक असली प्रोफेशनल है। लड़कियां मुश्किल में पड़ने वाली है। अब उन्हें सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ेगा, क्योंकि निक के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो अपने डेस्क के नीचे गम चिपकाता हुआ पकड़ा गया था। अब एमा और जेनी उसके लिए काम करेंगी। कुछ लोग अपने सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से पार्टी की जान बन जाते हैं और कुछ अपनी अमीरी की वजह से सबकी अटेंशन पाना चाहते हैं। चमकदार ज्वेलरी और अमीरी सबको खुश नहीं कर सकती। आप इससे दोस्ती नहीं खरीद सकते। एमा को यकीन है कि वो कॉलेज क्वीन है, पर कॉलेज को ये नहीं पता वो अच्छा दिखना चाहती है। यही उसकी परेशानी है। बेचारी को इतना भी नहीं पता कि किसी चीज को जाने बिना गलत राय नहीं बनानी चाहिए। एमा परेशान है और ड्रेस के लिए कंफ्यूज है और उसके सर्वेंट को सब सहना पड़ रहा है। पर सच कहूँ तो प्रिंस होकर प्रिंसेस के कपड़े पहनना उस पर सूट कर रहा है। अमीर लड़की अपने डायमंड के एक्सेसरीज का शो ऑफ कर रही है।
और वो गरीब लड़कियों का मजाक बना रही है। अब हम टेस्ट करने वाले हैं, फिर देखते हैं कौन किस पर हंसता है। जेनी ने चीट शीट का इस्तेमाल किया और उसने टास्क पूरा कर लिया और वो सबके साथ शेयर कर रही है। जब तक एमा अपनी ज्वेलरी देख रही थी तब तक टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए थे। सभी को ए मिला है, अमीर क्यूटी को छोड़कर। वो गुस्से में है, वो ऐसे ग्रेड को लेकर खुश नहीं है और वो इसे ठीक करने के लिए तैयार है। पर ग्लिटर से लिखा ग्रेड और बढ़िया है। एमा फूड कैफेटेरिया के ऑफर से खुश नहीं है। वो 20 मिनट से सोच रही है। उसके पीछे लंबी लाइन लग चुकी है और भीड़ बेकाबू हो रही है। लंच टाइम जल्दी खत्म होने वाला है और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया। जेनी को अमीर लड़की का ध्यान भटकाना आता है। वो डायमंड को ना नहीं कह सकती, भले ही वो नकली हो, पर उसे इस बारे में देर से पता लगा। उसे पता भी नहीं है कि इसके अंदर क्या है। उसके चेहरे की खुशी बहुत प्यारी थी, पर अब वो किसी को इंतजार नहीं करवा रही। एमा के दोस्त नहीं है। किसी ने उसे काफी समय से मैसेज नहीं किया और उसके फोन में जाले लग गए। पर सभी गरीब स्टूडेंट को हमेशा मैसेज करते हैं। उसे 1 मिनट की शांति भी नहीं मिलती। एमा उसके सस्ते फोन पर हंसती है जिसकी चार्जिंग 5 मिनट में खत्म हो जाती है। कॉलेज की क्वीन एना का असली क्राउन दिखाया गया। कोई इस खास चीज को छू नहीं सकता। एमा के सर पर ये खूबसूरत क्राउन नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अब ये उसे किसी भी कीमत पर चाहिए। लॉयल सर्वेंट इसे कैसे भी लाएगा? यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम एमा के किचन के जैसा है। निक ने फ्रिज के पास जाने के लिए इसे कई बार पार किया है। अगर वो क्राउन को सैंडविच सोच ले तो सारा काम बन जाएगा, पर क्राउन सिर्फ एक होलोग्राम है। अमीर लड़की को ऐसी खबर से बहुत गुस्सा आया, पर असली क्राउन कहाँ है? हम बस सोच सकते हैं। वाह, जेनी के पास बढ़िया बैग है जो उसने खुद बनाया है। एमा भी अपने पर्स का शो ऑफ कर रही है। ये नया ट्रूम फैशन कलेक्शन का है, पर लड़कों को इसकी परवाह नहीं है। उसकी ऐसी हरकतें सबको बेकार लगती है। निक ने बॉस के पर्स को और बढ़िया बनाने का सोचा है। जितने डायमंड्स उतना बढ़िया। एमा को हमेशा चमकते रहना चाहिए। इस लेडी के लिए पर्स भारी हो गया है, पर अब सभी उसी को देख रहे हैं। उसे ऐसी अटेंशन नहीं चाहिए थी, पर ये ताकतवर इंसान भी पर्स नहीं उठा पा रहा। दोस्त सेल्फी लेने वाले हैं। किसी ने एमा को नहीं बुलाया। ये सच में बहुत बुरा है। वो अपनी पिक्चर खुद ले रही है और हाँ, वो उदास लग रही है। तुम ये इंस्टाग्राम पर नहीं लगा सकती। महंगी चीजें अमीर लड़की को हमेशा खुश कर देती है। पर्सनल फोटोग्राफर ने ज्यादा ही फ्लैश का इस्तेमाल कर लिया। लोग सच में अंधे हो गए और उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। एमा को लगता है ये उसकी खूबसूरती का जादू है। अमीर लड़की का नया टॉय, सुंदर डायमंड। सभी को इसे देखना चाहिए और एमा से जलना चाहिए, पर सभी की नजर जेनी के बनाए ऑर्गेनाइजर पर है। स्टूडेंट्स को डायमंड से अच्छा जेनी का ऑर्गेनाइजर लगा। बेवकूफ, जेनी के पास कम पैसे हैं। एमा उसका मजाक उड़ाती है। वो अपने आप में ही अजीब है। वो सबसे महंगे केक्स खरीद सकती है, पर उसे अभी तक अच्छा सर्वेंट नहीं मिला है। लापरवाह निक ने सब गिरा दिया। एक और अच्छा दिन बेकार हो गया। एमा लेसन का टॉपिक हाईलाइट करने के लिए मार्कर मांग रही है। जेनी हमेशा उसकी मदद करती है। एमा को अपने क्लासमेट्स के बेकार मैनिक्योर पसंद नहीं। जेनी को थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन जेनी की गरीबी उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। वो अपना मैनिक्योर कार्डबोर्ड से करेगी। हाँ, आपने सही सुना, कार्डबोर्ड। एमा के पास पर्सनल मैनिक्योरिस्ट है। आपको सबसे अच्छे मैनिक्योर किसके लगते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। लंच के अलावा आपको कुछ करीब नहीं लाता। एमा ने अपने क्लासमेट्स को सबसे महंगे बर्गर खिलाने का सोचा है। जेनी भूखी रह गई। उसे अमीर स्टूडेंट से कुछ नहीं मिला। लगता है बर्गर्स में सरप्राइज है, इसलिए ये इतने महंगे हैं। अब एंडी के दांत को कोई नहीं बचा सकता। मिस रूबी ने सभी को क्लास में लैपटॉप लाने को कहा है। एमा के पास जाहिर है डायमंड वाला लैपटॉप होगा। ये बिल्कुल नया है। जेनी कार्डबोर्ड का लैपटॉप इस्तेमाल करती है। उसने ये खुद बनाया है। सिर्फ अमीर लड़की को छोड़कर सारे क्लासमेट्स को ये पसंद आया। कार्डबोर्ड को पानी से खराब करना आसान है, पर एक लापरवाह जेनिटर ने सबसे लापरवाह सर्वेंट निक को देखा।
और एमा का प्लान बर्बाद हो गया। हमेशा की तरह तुम कॉलेज में ऐसे हथियार नहीं ला सकते। अमीर स्टूडेंट को लगता है रिंग से उसे कोई पसंद करेगा, पर ये नॉर्मल लड़की कीमती स्टोन्स के बारे में कुछ नहीं जानती और खूबसूरती के बारे में भी। आप इतनी अमीर और अच्छी लड़की को अनदेखा कैसे कर सकते हैं? साथ ही वो बहुत सुंदर भी है, कोई उसको ऐसा नहीं समझता। एमा के महंगे पेन की इंक खत्म हो गई है। वो अपनी गरीब क्लासमेट्स के पेन से नहीं लिखेगी। उसके पास ऐसी परेशानी का हमेशा सलूशन होता है। निक सब खुद ही करेगा। जेनी को फिर से ए मिला है, बहुत बढ़िया। एमा को भी ए मिला है, पर ये उसका ग्रेड नहीं है। इस क्लास में एक होशियार स्टूडेंट है। निक, बधाई हो। और एमा को अपना टेस्ट खुद करना होगा। जेनी का कार्डबोर्ड लॉकर पूरी तरह से खराब हो चुका है। वो इसे 20 मिनट से बंद करने की कोशिश कर रही है, पर अमीर लड़की अपने लॉकर को एक बटन की मदद से खोल सकती है। एमा ने जेनी को अपने लॉकर से परेशान होते हुए देखा, पर एक अच्छा लड़का एक अच्छी लड़की की हमेशा मदद करता है। उसके क्लासमेट को ये सही नहीं लगता। उसे भी एक अच्छा लड़का चाहिए जो उसका ख्याल रखे और उसको किस करके उसके अंदर प्यार जगाए, बिल्कुल रपुंज़ल की कहानियों की तरह। पर वो खुश होने के मूड में नहीं है। देखो जेनी के पास कौन सी रिंग है, इसने ये खुद बनाई है। एमा के पास भी शो ऑफ के लिए कुछ है। उसके पास बड़ा सा डायमंड है। यकीन नहीं होता। जेनी अपने क्लासमेट्स को साथ लंच कराने के लिए बुला रही है। लगता है डायमंड ज्यादा भारी है। एमा को यही रहकर परेशानियों को सॉल्व करना होगा। अपने क्लासमेट का दिल जीतने के लिए एमा ने एक पार्टी रखी है। उसने इनविटेशंस प्रिंट करवा लिए हैं और बलून्स फुला लिए हैं। असल में उसके लिए ये सब निक ने किया है, पर कोई आना नहीं चाहता। कुछ गड़बड़ है। क्या सभी एमा से इतनी नफरत करते हैं? निक के पास एक सॉल्यूशन है। वो सभी को खरीद सकता है। सबसे जरूरी बात ये है कि एमा को ये नहीं पता था कि निक सभी को आने के लिए रिश्वत दे रहा है। सभी को सब फ्री में चाहिए। एमा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। वो एक असली पार्टी करने वाली है। मेहमान थोड़ा लेट आएंगे। सभी 2 घंटे लेट हो गए हैं। शायद लेट होने की कोई वजह होगी। एमा उदास होकर ज्वेलरी के आंसू रोने लगी। ओह, पहला गेस्ट। रोना बंद करो, ये गलत जगह है। कितना रूड है। देखो एमा, जेनी खाली हाथ नहीं आई है। अब उसके पास दोस्त है और जाहिर है हमें फोटोज लेनी चाहिए, वरना कोई यकीन नहीं करेगा। हर हाथ में 10 उंगलियां होती है। 10 लंबे नेल के साथ ये और भी खतरनाक बन जाता है। अगर एक से ज्यादा हाथ हुए तो क्या होगा? आप इस ट्रैप से कैसे निकलेंगे? ये एक बुरा सपना था। ओह, क्या निक ने जो देखा वो सच में एक सपना है या नहीं? ये रही पहली प्रॉब्लम जिसमें निक फंसने वाला है। इसके फोन की टच स्क्रीन इसका कहना नहीं मान रही। जेनी बहुत खुश है। वो निक को चिढ़ा रही है। जेनी की जिंदगी उसके नेल्स के बिना बदल गई है। अब वो उससे खुजली नहीं कर सकती। उसके लंबे नेल्स उसके लिए परफेक्ट थे। वो अब अपनी पीठ भालू की तरह फर्नीचर पर रगड़ रही है, पर इससे भी कुछ नहीं हो रहा। शायद दरवाजे से कोई काम बन जाए। उप्स, निक यही है। एक बढ़िया दुनिया में निक उसकी पीठ खुजाता है और वो खुश है। निक जिम में वर्कआउट करने आया है। वो आज बॉक्सिंग करने के मूड में है, पर उसके नए नेल्स ग्लव्स पहनने में दिक्कत दे रही है। पर निक हार नहीं मानेगा। उसे सारी परेशानियों का सलूशन पता है। उसने इसे आसान बनाने के लिए कैंची की मदद ली है। अब वो बॉक्सिंग वॉल्वरिन है। ये कंपटीशन जीत भी लेगा और नोच भी देगा। बटरफ्लाई की तरह उड़ो, जेनी की तरह डंक मारो। नेल्स के बिना जेनी को सच में अपने हाथों का इस्तेमाल करना सीखना होगा। उसे टेप का एंड नहीं मिल रहा है। वो कुछ और ट्राई करेगी, पर ये काम नहीं आया। काश इसके पास भी निक की तरह लंबे नेल्स होते। बिल्कुल नहीं। वो इस शर्त को जीतने के लिए कुछ भी करेगी। पर
बढ़िया आइडिया है। वो निक को टेप से बांध देगी। आया मजा, इसमें उसे मदद मिलेगी। निक सब ठीक करके जेनी को रोमांटिक डिनर से खुश करना चाहता है, पर वो उंगलियों से ये कैसे डालेगा? सही कहा, अपने नेल से। ये अच्छा मिक्सर होगा। ओह हाँ, निक खुद से काफी खुश है। जेनी वॉक पर जा रही है। उसने आउटफिट पहनने के लिए वेदर फोरकास्ट देखा है। बाहर काफी ठंड है, तो उसे कुछ गर्म पहनना होगा। ओह हाँ, ये सही है। ये फायरप्लेस के पास हाथ सेकते हुए गर्म कोको पीने जैसा है। निक तैयार होने वाला है। पहले उसे शेव करनी है, पर एक परेशानी है। उसके नेल्स रेजर पकड़ नहीं पा रहे हैं। रुको, नेल्स खुद एक रेजर है। निक सब अपने हाथों से करेगा। ये बढ़िया है। कॉन्टेक्ट लेंस कैसे रहेंगे? वो इसे बाहर कैसे निकालेगा? नेल्स रास्ते में आ रही है। शायद निक को कॉन्टेक्ट्स की जरूरत नहीं है। ग्लासेस सच में उसके चीक बोन्स और जॉ लाइन को अच्छा दिखाते हैं। और जेनी को अपने नेल्स के बिना आदत नहीं पड़ी है। वो YouTube पर बिना लंबे नेल्स के हाथ धोने वाली वीडियो देख रही है। नॉर्मल हाथ धोना एक बुरे प्रोडक्शन में बदल गया। निक को पसंद आया, पर जेनी रुक नहीं पा रही। निक को जिम में काफी अटेंशन मिल रही है, उसके लंबे नेल्स को भी। ये पहला चैलेंज है, बारबेल से वेट निकालना। पर निक को पता है कि नेल्स बुरे नहीं बल्कि अच्छे हैं। बस उसे और टैल्कम पाउडर की जरूरत है। लगाओ और चलो। अगर ये हल्क की तरह मस्कुलर होता तो इस पर कोई नहीं हंसता। निक को अपने नेल्स की आदत पड़ गई है। वो अपने नए लुक को शो ऑफ करने के लिए सेल्फीज ले रहा है। निक का एक सुंदर नेल टूट गया है और उसे मिल भी नहीं रहा। मदद बुलाओ, SOS। निक को लगता है कॉप्स इसकी बात को समझेंगे। सिर्फ वही इसकी मदद कर सकते हैं। ऑपरेशन शुरू हो रहा है। खोए हुए नेल्स के लिए उन्हें यहाँ की अच्छे से छानबीन करनी होगी। ये रहा। नहीं, ये उसकी उंगली का नाखून है। हमें दूसरा चाहिए। लगता है बढ़िया जासूस भी मदद नहीं कर पाएंगे। कामचोर। जेनी का वॉलेट खाली है। बुरा हुआ, उसने टेबल पर कॉइन देखा, पर वो अपने लंबे नेल्स के बिना उसे कैसे निकालेगी? वो इसे कैसे उठाएगी? खुद पर भरोसा रखो और ध्यान लगाओ। निक मदद करने के लिए तैयार है। उसने आसानी से कॉइन उठा लिया। जेनी खुश है और निक चाहता है कि कॉइन इसके वॉलेट में नहीं जाना चाहिए बल्कि उसके पिगी बैंक में जाना चाहिए। क्या जेनी को सच में कुछ नहीं मिलेगा? वो हम बाद में देख लेंगे। तब तक जेनी अपने नोटबुक को प्यारे स्टिकर से सजाएगी। पर वो इसे बाहर कैसे निकालेगी? उसे कैसे भी करके इसे निकालना होगा, जैसे अपने नेल्स से, जो कि उसके पास है नहीं। निक आ गया है, उसके पास कमाल के नाखून है, पर वो भी स्टिकर्स निकालने के लिए काफी नहीं है। शायद हम जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये तैयार है? नहीं, मिशन नामुमकिन है। या शायद जादू तब काम करे जब कोई नहीं देख रहा हो। लॉन्ड्री का समय है। इसे भर दे, सही मोड चुने। उप्स,
निक के नेल बीच में आ रहे हैं। ये काम कर गया। शायद ये पागल होने वाला है। निक के हुडी को क्या हुआ? गोल्ड के एक्सचेंज में इसे अब लेप्रकॉन को देना होगा। ये शुरू होने की विसल है और रेस शुरू हो चुकी है। जेनी और निक होम स्ट्रेच पर है। वो बहुत तेज भाग रही है। वो दोनों काफी करीब है। वो फिनिशिंग लाइन पर एक साथ पहुंच गए। जज कंफ्यूज है, पर फिनिशिंग वाली फोटो बताएगी कौन जीता है। निक के नेल्स पहले आए हैं। उसे ट्रॉफी मिल गई। वो कल सारे पेपर में होगा। जेनी बहुत दुखी है और निक अपनी जीत का जश्न मना रहा है। विनर सभी ले जाता है। निक सोच रहा है कि वो जेनी से अपने पैसों का बैग कैसे छुपाए। वो उससे अपने लिए नया वीडियो गेम कंसोल खरीदना चाहता है, तो उसने अपने पैसे पूल के नीचे छुपा दिए। पर जेनी पानी के अंदर भी पैसों को सूंघ सकती है। बढ़िया कैच है। निक को पता चल गया कि उसके पैसे गायब हैं, तो उसे उन्हें और ज्यादा सिक्योर करने की जरूरत है। जेनी को डॉग से डर लगता है, खासकर पानी के अंदर रहने वालों से। अब निक के पैसे सुरक्षित हैं। जेनी कुछ पैसे चुराने की कोशिश कर रही है, पर सरप्राइज, पानी के अंदर डॉग्स। निक पूल में लेटकर धूप सेक रहा है और अपनी बहन पर नजर रख रहा है, पर उसके पास पहले से ही बदले का प्लान है। ये नीचे से कटा हुआ बिटकॉइन उसकी भाई की बोट को आसानी से डुबो देगा। अहोय! निक ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। जेनी पहले तो खुश हुई, पर उसका भाई सच में डूब रहा है। ये रहा सेफ्टी बोर्ड, पर ये निक के लिए बहुत सस्ता है। ये उसके लेवल का नहीं है। निक पूल साफ कर रहा है। इन गोल्ड बार्स को देखो, वो इन्हें यहाँ कैसे छोड़ सकता है? जेनी को यकीन नहीं हो रहा। अब निक और भी अमीर बन गया है। तुम भी इस पूल के अंदर पैसा ढूंढ सकती हो। जेनी भी कोशिश करना चाहती है। ओह, उसे कुछ मिला। ये पॉपेट है, पर ये गोल्ड का नहीं है। क्या उसका भाई फिर से उसके साथ मजाक कर रहा है? हाँ, मजेदार। निक हमेशा के लिए अपने पैसे गिन सकता है। इससे उसे शांति मिलती है। अरे, उसे कुछ नया मिला, एक गोल्ड बिटकॉइन। जेनी भी कुछ पैसे कमाना चाहती है, तो उसने उसे कुछ पैसे शेयर करने के लिए कहा। जेनी ने उसे कहा कि वो बिटकॉइन को गार्डन में गाड़ दे, जिससे बिटकॉइन से भरा हुआ एक बड़ा सा गोल्ड ट्री उग जाएगा। निक को उस पर भरोसा नहीं है, पर वो फिर भी ट्राई करना चाहता है। क्या पता वो बहुत अमीर हो जाए। जेनी जब तक उसके पैसों की रखवाली करेगी। निक ने अपने गोल्डन ट्री के लिए सही जगह ढूंढ ली है। उसने उसे जमीन में दफनाया और इंतजार करने लगा, पर उसे नहीं पता था कि जेनी वहां आ जाएगी। उसने बहुत आसानी से सिक्का चुरा लिया। निक हैरान हो गया। उसने सोचा उसके गोल्ड ट्री की जड़ें उग रही हैं। अब उसे अपने पैसों के पेड़ में पानी डालना चाहिए। भाई बहन बैडमिंटन खेल रहे हैं और वो बढ़िया कर रहे हैं, पर जेनी एक और प्रैंक करने का इंतजार नहीं कर सकती। क्यों ना मैं बर्डी को गोल्ड वाली से बदल दूं। सर्विस सीधा निक की आंख में। इससे चोट लग जाएगी, पर काली आंख गोल्ड की है। निक को ये पसंद आई। क्या तो मेरी दूसरी आंख में भी मारोगी? निक को भूख लग रही है और उसे चॉकलेट चाहिए। जब तक उसके पेरेंट्स घर पर नहीं है, वो जो चाहे खा सकता है। वो अपना फोन कहीं भूल गया है। जेनी अपने भाई के चॉकलेट पर बैठ गई। निक को पता है कि जेनी उसकी गोल्ड चॉकलेट खा गई है, पर उसने गलती कबूल करने से साफ मना कर दिया। रुको, उसके पीछे क्या लगा है?
ये प्रैंक गलती से हो गया था। अब तुम इसका क्या करोगे निक? मेरे नए सर्फ बोर्ड को टेस्ट करने का समय है। निक ने अपनी बहन को पानी में गिरा दिया ताकि वो उसे अकेला छोड़ दे। जेनी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया है। निक अपने आप को समझता क्या है? ऐसा लग रहा है जेनी बदला लेने का प्लान बना रही है। निक बहुत मुश्किल से अपनी बोट पर खड़ा हो पा रहा है। वो उससे फिसल गया। वो उस पर तैर नहीं पा रहा क्योंकि जेनी ने सर्फ बोर्ड पर सनस्क्रीन लगा दी है और अपने आप पर भी